आज हम बात करते हैं ट्राइजेमिनल न्यूरालजिया की। ट्राइजेमिनल न्यूरालजिया एक ऐसी बीमारी है जिसमें दिमाग की तरफ से एक नस आती है, उसको फिफ्थ नर्व मतलब कि पांचवें नंबर की नस कहा जाता है। उसका नाम है ट्राइजेमिनल नर्व। उस नस पे कोई खून की नली का दबाव होने के कारण उस नस में एक इलेक्ट्रिक सेंसेशंस लाइक पेन होता है। इलेक्ट्रिक के झटके लगते हो, बिजली के करंट लग रहे हो, या फिर चेहरे के इस भाग में या इस गाल के भाग में या इस लाइन के ऊपर तक, मतलब कि इतने चेहरों में यहां से यहां तक एक साइड में अतिशय पेन होता है, बहुत ज्यादा दर्द होता है। उस दर्द के कारण दर्दी को इतनी परेशानी होती है कि वो खाना चबा नहीं सकते हैं, ना ही वो सुबह उठ के ब्रश कर सकते हैं। उनको बोलने में भी दिक्कत आती है। कई लोगों को आंख में से आंसू निकल आता है, आंखें लाल हो जाती है, चेहरे पे इतना ज्यादा पेन हो रहा होता है कि वो कभी कभी जब हवा में जाते हैं, मतलब पंखा चालू किया होता है या फिर ट्रैवलिंग कर रहे होते हैं, जब हवा यहाँ छूती है तो उनको अतिशय पेन होता है और उनको इतना खराब लगता है कि वो उस दर्द के कारण उनकी नॉर्मल जीना जो है वो जीना बहुत मुश्किल हो गया होता है। अब ये ट्राइजेमिनल न्यूरालजिया जो बीमारी है उसमें कई सारे पेशेंट्स को सुसाइडल अटेम्प्ट्स के भी ख्याल आता है, मतलब उनको ऐसा लगता है कि इस दर्द से तो मर जाना अच्छा। तो आज हम इसलिए इस दर्द की बात कर रहे हैं क्योंकि ये जो नस का दबाव है उसको हम ठीक कर सकते हैं, इसका इलाज शक्य है। जब ये ट्राइजेमिनल न्यूरालजिया एक इनिशियल स्टेज में होता है, मतलब कि एकदम शुरुआती स्टेज में, तब उसका दवा से इलाज किया जाता है। नॉर्मली इस ट्राइजेमिनल नर्व के 3 भाग होते हैं, उसको V1, V2 और V3 ऐसे डिवाइड किया गया है। तो ये जो भाग है पूरा एनाटॉमिकल डिस्क्रिप्शन है, मतलब दिमाग की जो नस आते हैं उसके प्रकार है, और उसमें हम डिटेल डिस्कशन नहीं कर सकते क्योंकि उसके लिए आप लोगों को भी पूरा नॉलेज होना चाहिए। मैं जो ये बात कर रहा हूँ इसके इलाज के बारे में ज्यादा करना चाहता हूँ। ये जो ट्राइजेमिनल नर्व है उसका शुरुआती इलाज जो है वो दवाई से हो सकता है। उसमें 2 से 6 महीने तक हम एक दवाई आती है जिससे हम नस को डिप्रेशन में डाल सकते हैं, मतलब नसों को हम डाउन कर सकते हैं, उसके इलेक्ट्रिक लाइक सेंसेशंस जो होते हैं, पेन, उसको हम कम करने की दवाई चालू कर सकते हैं। अगर उस दवाई से फर्क हो जाता है तो दर्दी को उसी दवाई पे हम 6 महीने तक कंटिन्यू कर सकते हैं। 100 में से लगभग 30 से 40% लोगों को इस दवाई से ही आराम हो जाता है और आगे जाके 3-4 साल के बाद फिर से दर्द आता है, तभी भी फिर से हम इस दर्द का दवाई से इलाज कर सकते हैं। अगर वो दर्द दवाइयों से कंट्रोल नहीं हो रहा है तो हम उसमें कई दवाइयों का नया टेक्नोलॉजी आई है, नई नई दवाई भी आई हुई है, उससे हम कॉम्बिनेशन चालू कर सकते हैं और उसकी वजह से हम उसका इलाज कर सकते हैं। अब बात आती है कि जब 6 महीने बाद भी उस दर्द का इलाज नहीं हो रहा है, इसका मतलब कि दवाइयों से वो कंट्रोल नहीं हो रहा है, तो उसमें 2 ट्रीटमेंट आती है आगे जाके। तो उसके बारे में ज्यादा डिस्क्रिप्शन देना जरूरी है क्योंकि वो जो 2 थेरापी है वो ऐसी थेरापी होती है कि उसमें एक है इंजेक्शन थेरापी, जिसमें यहां से एक इंजेक्शन लगता है और इंजेक्शन पूरा नस तक जाता है, और दूसरी थेरापी है वो सर्जरी है। जो इंजेक्शन थेरापी है उसमें कम से कम 30 से 40% लोगों को सुधार आने की शक्यता रही होती है, पर वो एक परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। सर्जरी जो है वो ट्राइजेमिनल न्यूरालजिया का परमानेंट सॉल्यूशन है। उस सर्जरी का नाम दिया हुआ है MBD। MBD का मतलब होता है माइक्रोवास्कुलर डीकम्प्रेशन। ये जो सर्जरी है वो कान के पीछे के भाग से होती है और उसमें 5वें नंबर की नस और जो खून की नली का दबाव होता है उसके बीच में एक टुकड़ा रखा जाता है, उसको कहते हैं टेफ्लॉन। तो उस टेफ्लॉन का टुकड़ा रख के हम उसका नली का और नस के बीच का जो संपर्क है हम उसको हटा सकते हैं, और ये एक टुकड़ा रख देने के बाद वो जो नस होती है पूरी खुल जाती है। और उस सर्जरी के बाद दर्दी को 90 से 99%, मतलब कि 90 से 99% राहत होने की संभावना है। और उस सर्जरी के अगर सक्सेसफुल हो जाती है तो दर्दी को पूरी जिंदगी में कभी भी ट्राइजेमिनल का पेन नहीं आता है। नो डाउट ये जो सर्जरी है एक रिस्क से भरी हुई थी क्योंकि दिमाग की सर्जरी है, पर जब आप इस न्यूरोसर्जन, एक एक्सपर्ट न्यूरोसर्जन से करवाते हो तो उसमें उस बाकी जो रिस्क होता है वो बहुत ही कम हो जाता है और सफलता मिलने के चांसेस बहुत ही ज्यादा हो जाते हैं। जो इंजेक्शन थेरापी है वो इंजेक्शन थेरापी भी अच्छी है, बट लेकिन उसमें परमानेंट इलाज होने की संभावना बहुत कम है। इंजेक्शन थेरापी में एक रेडियो फ्रिक्वेंसी आता है, दूसरा होता है कि इस इंजेक्शन के थ्रू वहां पे स्टेरॉइड और बेहोशी की दवाई डाल दी जाती है, तो उसमें दर्दी को 2 से 6 महीने तक की आराम हो जाता है। कई बार उस इंजेक्शन के कारण नस इतनी डैमेज हो जाती है
कि दर्दी को 2 से 6 महीने की राहत के बाद फिर से इतना सीवियर पेन आता है कि उसके बाद वो नस डैमेज हो गई होती है, उसके बाद एमबीडी मतलब कि सर्जरी का भी कोई रिजल्ट नहीं मिलता है। तो इसलिए मैं आपको एक सलाह देता हूँ कि अगर आपको ट्राइजेमिनल न्यूरालजिया है तो सबसे पहले आप अपने आसपास के एक न्यूरोसर्जन, जो क्वालिफाइड न्यूरोसर्जन होते हैं, उनसे मिलिए। न्यूरोसर्जन का काम है दिमाग की सर्जरी करना। आपको भी सुनने में कई बार ऐसा लगता होगा कि इतने बड़े डॉक्टर को डायरेक्टली कैसे दिखाए, पर मैं आपको बता दूं कि जैसे ये ट्राइजेमिनल न्यूरालजिया जो है वो सिर्फ और सिर्फ न्यूरोसर्जन ही उसको ठीक कर सकता है, और जो सर्जरी है वो बहुत ही अच्छे रिजल्ट देती है। एमबीडी सर्जरी के बारे में आप गूगल पे भी काफी सर्च कर सकते हो, और वो सर्जरी का जो है पूरा माइक्रोस्कोपिक सर्जरी होती है, मतलब पूरा माइक्रोस्कोप के द्वारा उसकी सर्जरी की जाती है। पांचवें नस को देखना और उसके साथ जो जुड़ी हुई खून की नली होती है उसके बीच में जगह बना के उसमें टेफ्लॉन का टुकड़ा रखना होता है। सर्जरी सिंपल है बट रिस्क है थोड़ी, बट जब एक्सपर्ट के साथ कराते हो तो उसकी रिस्क जो होता है काफी कम हो जाता है। तो इसलिए ऐसी कोई भी बीमारी आपको ट्राइजेमिनल न्यूरालजिया जैसी लगती है तो आप आइए, संपर्क करें न्यूरोसर्जन को और उसका आगे इलाज कराइए। उससे डरने की या उससे हताश होने की कोई गुंजाइश नहीं है। थैंक यू।